हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1 फरवरी को बजट पेश हो चुका है। तो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से जो है सारी वीडियो देखना तथा उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो अगर आप हमारी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सही हो जाएंगे तथा एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछेगा आपका गलत नहीं होगा। तो विश्वास रखिए, सारी वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि हम बिल्कुल डिटेल में थ्योरी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बजट से संबंधित हैं। तो इससे बाहर आपके लिए कुछ नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर देना तथा वीडियो को हमारी लाइक कर देना, ताकि बनाने में जो है बहुत टाइम लगता है दोस्तों। उससे आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलेगा। चलिए बजट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बजट क्या है? तो बजट शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द बोगेट से लिया गया है। यहाँ पर बह बोगेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा बैग। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा बैग। आम बजट एक वित्तीय वर्ष कब जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है उसकी अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। तो जो उसमें सरकार व्यय या खरीदना कुछ या बेचना करती है, जब कुछ नई योजना स्टार्ट करती है, उसके बारे में होता है बजट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग न करके वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। यानी कि संविधान में कहीं भी बजट का प्रयोग नहीं है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। उसकी जगह पर जो है 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है संविधान में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट निर्माण के लिए नोडल एजेंसी बनी हुई है। एक बजट के लिए एक जो है वित्त मंत्रालय में इसके लिए एक नई एजेंसी, अलग एजेंसी बनी हुई है। बजट फरवरी के प्रत्येक पहले कार्य दिवस के वित्त मंत्रालय के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं आज 1 फरवरी के दौरान जो है यह बजट पेश किया गया है। ओके, तो पहले फरवरी के पहले ही कार्य दिवस में बजट पेश किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं, भारतीय बजट का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। इतिहास फिर प्रेजेंट में चलेंगे हम। जैसे अगर पूछ लिया जाए तो पहला बजट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। तो पहली बार किसने पेश किया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, जेम्स विल्सन। इसलिए जो है जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर पूछ ले तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? R.K. षणमुखम सेट्टी ने पेश किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे आप सभी। कब किया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया था स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट। उसके बाद गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई के द्वारा 22 जनवरी 1950 को पेश किया गया था, जब गणतंत्र भारत का पहला बजट हमारा पेश हुआ था। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, सभी याद रखने योग्य बात है ये वाली। उसके बाद और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। वर्ष 1958 या 59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आम बजट करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ये वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री दोनों थे। ओके, उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो 1970 में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री थी। उसके बाद जो है अब हैं द्वितीय महिला वित्त मंत्री जो है 2019 में बनी है। ये प्रेजेंट में भी यही है, निर्मला सीतारमण। तो उनसे पहले कौन थी? इंदिरा गांधी। इन्होंने जो है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी जो है बजट पेश किया था। उसके बाद देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जो है अब तक सर्वाधिक बार बजट पेश किया है। कितनी बार? 10 बार। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड की सारी याद रखनी है आपको। उसके बाद है 2017 में आम बजट में रेल बजट को भी विलय कर लिया गया था। उस समिति का नाम क्या था? विवेक देबरॉय समिति। उस समिति का नाम था विवेक देबरॉय समिति। तथा अलग किस पर किया गया था? उसका नाम है अकवर्थ कमीशन। उसकी सिफारिश पर जो है इसको अलग किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे सभी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद देख लेते हैं, वर्ष 1924 में अकवर्थ समिति की सिफारिश पर जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, जो मैंने बताया है अभी। तथा 2017 में एक कर दिया गया था
विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। इन तीनों का नाम भी याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। इन तीनों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। उसके बाद 2021-22 में जो पहला बजट था भारत का, वो पहला पेपरलेस बजट पास हुआ था। 2021-22 में भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है पेश हुआ था। ओके, तो इसको बात को भी याद रखेंगे आप। अब बजट पारित करने की प्रक्रिया क्या क्या होती है देख लेते हैं, कैसे पारित होता है। बजट को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, तो इस बात को याद रखेंगे। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो ये बात याद रखने योग्य है। उसके बाद बजट पहले लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास होने के लिए भेजा जाता है। फिर उसके बाद यदि राज्यसभा इस पर 14 दिनों में स्वीकृति प्रदान नहीं करती तो बजट को पास मान लिया जाता है। उसके बाद वित्तीय वर्ष की पहली तिथि को बजट पूरे देश में लागू किया जाता है। वित्तीय वर्ष की पहली तिथि को जो बजट है पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट बातें हैं, याद रखेंगे सभी लोग, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। और इसमें जो है 2023 की अब बातें पढ़ लेते हैं, जो मुख्य बातें, वो तो इतिहास था बजट का और कैसे पेश होता है। इसमें क्या क्या है 2023 में जो नया बजट आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% ब्याज दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद है कमर्शियल विवाद से निपटने के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। उसके बाद वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण पत्र योजना शुरू की जाएगी। पीएम प्रमाण योजना शुरू की जाएगी वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि अब 7 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि पहले लिमिट कितनी थी, 5 लाख थी। 5 लाख तक की कमाई पर, सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब जो है 7 लाख की कमाई तक भी सालाना कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये इस साल के लिए बहुत अच्छी बात है टैक्स वाली। और भी कुछ परसेंटेज में टैक्स है, मैं उन्हें इसमें लेकर नहीं आया हूँ कि कितने लाख से कितने लाख तक कितना % टैक्स देना होता है। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार बजट पेश किया है। कौन सी बार, 5वीं बार। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कारीगरों एवं शिल्पकारों, यहाँ पर क्या था, शिल्पकारों, कारीगर एवं शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। तो कारीगरों और शिल्पकारों के लिए यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वित्त मंत्री ने कहा है कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए की योजना लागू की जाएगी। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद है उन्होंने कहा है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे। उन्होंने इसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 4.0 लॉन्च करेगी। कौन सा वर्जन इसका, 4.0। फिर है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है युवाओं के लिए। उसके बाद गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है नागरिक खाता स्कीम की सीमा जो है 4.5 से 9 लाख तक कर दी जाएगी। तो ये सभी इम्पोर्टेंट बातें हैं बजट 2023 की। उसके बाद बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्तमान वर्ष में हमारी जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि है वो 7% रहने का अनुमान है। कितनी, 7%। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बजट 2023 के अकॉर्डिंग भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी रहने का अनुमान है। उसके बाद है उन्होंने कहा है कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। उसके बाद पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक की घोषणा की गई है। कितना, 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट बात है, पीएम आवास योजना जो है वो चल रही है, उसको 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, हमारी वीडियो से बाहर भी बजट में जितना भी पेश किया है। कहा है कि पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को ही मान्यता प्रदान की जाएगी। ओके, अगर कोई पहचान पत्र नहीं है तो पैन कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। उसके बाद है, अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने के लिए या देने वाले 740 एकलव्य स्कूल मॉडलों के लिए जो है 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। अगले 3 सालों में कितने? 740 एकलव्य स्कूल मॉडलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी सरकार। उसके बाद देख लेते हैं इम्पोर्टेंट बात, अगले वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे के लिए कितना 2.40 करोड़ लाख रुपए का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद 1 साल तक मुफ्त आवास योजना लागू रहेगी। उसके बाद है निवेश में, पूंजी निवेश में, यहाँ पूंजी था, पूंजी निवेश परिव्यय 30% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया जाएगा, जो कि जीडीपी का कितना होगा? 3.3% होगा। हमारे जीडीपी का जो पूंजी निवेश है उसको 30% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए तक किया जाएगा, जो हमारी जीडीपी का 3.3% होगा। तो यहाँ से हमारा थ्योरी कोर्स पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारी जो है वीडियो ध्यान से अगर देखी होगी तो आप आंसर करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। जैसे भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विल्सन जो है, इन्हें ही 1868 में, इन्होंने 18 फरवरी 1868 को पहली बार जो है बजट पेश किया था भारत का। इन्हें ही भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहते हैं। उसके बाद किस वर्ष रेलवे बजट का विलय केंद्रीय बजट में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। तथा अलग कब हुआ था? 1934 में अलग हुआ था, 34 में। तथा ये समिति कौन सी है? विवेक देबरॉय समिति। ओके, अलग किससे हुआ था? एकवर्थ कमीशन पे, सिफारिश पर। उसके बाद है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर के षणमुखम शेट्टी ने ही स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था 1947 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणतंत्र भारत का पहली बार बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई, जिन्होंने 1950 में जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। उनका नाम है जॉन मथाई। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था? इसका आंसर करेंगे तो सर्वाधिक बार जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पेश किया था। कितनी बार? 10 बार। ओके, अब निर्मला सीतारमण जी जो है, इन्होंने अब जो है 5वीं बार पेश किया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में बजट के लिए किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है? क्योंकि बजट शब्द का तो कोई प्रयोग संविधान में है ही नहीं, उसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, कमेंट करेंगे सभी लोग। और बाकी जितने अनुच्छेद लिखे हैं, अगर इनके बारे में ही सभी को पता है तो कमेंट करेंगे, हम आपका जो कमेंट है पिन कर देंगे। ओके, सही से कमेंट करना, अच्छे से लिखकर हम आपका कमेंट पिन कर देंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत लगी बनाने में, ताकि मैंने भी सोचा आपको जो है पहले से पहले और बेस्ट तरीके से पेश कर दिया जाए, कम समय में, आप लोगों का टाइम ना ख़राब करके। तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि इतनी अच्छी से बनाई हमने वीडियो। चलिए, धन्यवाद।